हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। तो आज का मेरा टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है अथवा क्रिया प्रधान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि वाक्य में जहाँ पर कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान हो या भाव प्रधान हो या क्रिया प्रधान हो, उसे हम कहते हैं वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष का निर्धारण जिसके अनुसार हो, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष आदि का जो निर्धारण है जिसके अनुरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। अब आता है कि एक होता है कि यह जानने के लिए, यानी कि जो हमें ये बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, जो हमें ये बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, इसे बताने वाले को, यानी कि जो हमें ये बता रहा है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, इसे बताने वाले को क्या कहते हैं? इसे बताने वाले को हम वाच्य कहते हैं। अब आता है कि वाच्य के भेद कितने हैं। तो वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? आपकी कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पर आपकी कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? आपकी कर्म की प्रधानता हो। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य जहाँ पर भाव और आपकी क्रिया, यानी कि भाव और क्रिया दोनों की जो प्रधानता हो, जिसमें आपकी भाव की भी प्रधानता हो और आपकी क्रिया की भी प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। अब आता है आपका नंबर 1 कृतवाच्य। क्या? कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? आपका कर्ता प्रधान होता है। जब वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य किसे कहते हैं? नंबर 1 जब वाक्य में आपकी कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। यानी कि कृतवाच्य में क्रिया का किसका लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। तो वो क्या है? आपका कृतवाच्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, लड़का चिट्ठी लिखता है तो लड़का क्या है? लड़का आपका कर्ता है। ठीक है। चिट्ठी क्या है? चिट्ठी आपका कर्म है। क्या है? चिट्ठी कर्म। और लिखता क्या है? लिखता है आपका क्रिया। ठीक है। यानी कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। अगर कृतवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार हो? आपका कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य। आता है नंबर 2 आपका बच्चा खेलता है तो क्या है ये आपका? ये आपका कृतवाच्य है। घोड़ा भागता है। क्या है? घोड़ा भागता है। अब आता है बच्चा रोता है।
बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, ये क्या है? ये भी आपका क्या है? कृतवाच्य है। अब आता है आपका नंबर 2। नंबर 2 आता है आपका एक आता है आपका राम स्कूल जाता है। क्या? राम स्कूल जाता है। ये क्या है? ये भी आपका क्या है? कृतवाच्य है। अब आता है सीता ग्रंथ पढ़ती है। क्या है? सीता ग्रंथ पढ़ती है। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका कृतवाच्य है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। किसका उदाहरण है ये भी? ये भी आपका कृतवाच्य में है। कृतवाच्य, लड़का चिट्ठी लिखता है, बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, राम स्कूल जाता है और सीता ग्रंथ लिखती है, सहवाग क्रिकेट खेलता है। यानी कि जहाँ पर कर्ता, यानी कि जहाँ पर कर्ता हो या कर्ता की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो या कर्ता और कर्म दोनों का लिंग वचन और क्रिया से मिलता हो। यानी कि कर्ता और कर्म क्या है? एक ये भी आपका, या कर्ता और कर्म दोनों लिंग वचन और क्रिया से मिलते हो तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा? वहाँ पर भी आपका कृतवाच्य होगा। अगर एक जैसे कि देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए। देखिए, लड़का पत्र पढ़ता है। लड़का पत्र पढ़ता है। लड़का क्या हो गया? लड़का आपका कर्ता हो गया, ठीक है। और पत्र क्या हो गया? पत्र आपका कर्म हो गया, ठीक है। और पढ़ता क्या होगी? ये आपकी क्रिया होगी। तो ये भी क्या है? आपका कर्मवाच्य। यानी कि यदि वाक्य में आपका कर्ता भी है और कर्म भी है, क्या है? कर्ता भी है और कर्म भी है, लिंग भी है, वचन भी है और क्रिया भी है, तो वो क्या है? वहाँ भी आपका कृतवाच्य है। अब जैसे कि देखिए आप, लड़की पतंग उड़ाती है। लड़की पतंग उड़ाती है। लड़की क्या है? इसमें आपकी कर्ता है, ठीक है। और पतंग क्या है? आपकी कर्म है। और उड़ाती क्या है? ये आपकी क्रिया है। तो ये क्या है? ये भी आपका कृतवाच्य है। अब आता है नंबर 2 आपका। नंबर 2 आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्या? जब वाक्य में कर्ता प्रधान ना हो। जब वाक्य में कर्ता प्रधान ना हो और केवल क्या हो? आपका कर्म और क्रिया हो। जब वाक्य में कर्ता प्रधान ना हो और केवल क्या हो? आपका कर्म हो और क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। अब आता है कर्मवाच्य को कैसे पहचान सकते हैं? कर्मवाच्य को कैसे पहचान सकते हैं? तो कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हमेशा सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया।
कर्म वाच्य के साथ हमेशा, यानी कि कर्म वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, यानी कि वाक्य में आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरी है आपको पहचानने की कि वाक्य में कर्ता के साथ क्या होगा, वाक्य में कर्ता के साथ ने द्वारा ठीक है बच्चों, के द्वारा, ने द्वारा, के द्वारा किसका प्रयोग होगा, कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। ने द्वारा, के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य में हमेशा आपको सकर्मक क्रिया का प्रयोग मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्मवाच्य में हमेशा आपको सकर्मक क्रिया का प्रयोग मिलेगा। ठीक है। और वाक्य में आपको कर्ता के साथ, वाक्य में आपको कर्ता के साथ ने द्वारा, के द्वारा कारक चिन्हों का है जो प्रयोग मिलेगा। ठीक है। अब जैसे आता है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है, पुस्तक आपकी कर्म है और पढ़ी जाती है ये क्या है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है। ये क्या है, ये आपकी क्रिया है, तो वो क्या है, आपकी कर्म वाच्य है। अब आता है जैसे साइकिल चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है या साइकिल जाती है, तो वो क्या है, वो आपका कर्म वाच्य है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें आता है क्या, यानी कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों क्या मारा गया भैया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। किसके हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है। बिल्ली के हाथों क्या मारा गया, ध्यान देना इस टॉपिक पे। बिल्ली के हाथों आया जैसे क्या मारा गया, क्या मारा गया, क्या मारा गया, चूहा मारा गया। ठीक है। अब आता है किसके हाथों मारा गया, किसके हाथों, किसके हाथों मारा गया, किसके हाथों मारा गया, तो बिल्ली के हाथों मारा गया। किसके हाथों, बिल्ली। क्या मारा गया, चूहा मारा गया, किसके हाथों मारा गया, बिल्ली के हाथों मारा गया। अब आता है नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल देखिए जो मैंने बताया आपको कि ने द्वारा और के द्वारा, वाक्य में कर्ता के साथ ने द्वारा, के द्वारा कारक चिन्हों का भी प्रयोग मिलेगा। सीता के द्वारा नृत्य किया गया, सीता के द्वारा नृत्य किया गया। किसके द्वारा नृत्य किया गया, सीता के द्वारा नृत्य किया गया। अब देखिए सहवाग द्वारा, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेला गया। किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेला गया। ठीक है। कर्मवाच्य जब वाक्य में कर्ता प्रधान न हो, केवल कर्म और क्रिया प्रधान हो। क्या प्रधान हो, आपकी कर्म प्रधान हो और क्रिया प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, साइकिल चलाई जाती है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें आपके बहुत सारे ट्रिक भी है पहचानने की। इसमें क्या होगा, इसमें केवल आपका सकर्मक क्रिया का यूज होगा। किसका यूज होगा, सकर्मक क्रिया का यूज होगा। वाक्य में क्या होगा, कर्ता के साथ आपको ने द्वारा, के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका भाववाच्य। क्या, भाववाच्य। भाववाच्य
यानी कि जब किसी वाक्य में न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है। जब किसी वाक्य में न तो आपका कर्ता प्रधान हो और न ही आपका कर्म प्रधान हो, तब वहाँ क्या होता है, तब वहाँ क्रिया प्रधान होती है। या ऐसे भी हो सकता है जब किसी वाक्य में भाव हो, क्या हो, जब किसी वाक्य में क्या हो, भाव हो, तो वो क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, वो आपका भाववाच्य होगा। या वाक्य में आपको निषेधात्मक शब्द क्या मिले, निषेधात्मक शब्द, जैसे कि न, ना और आपका नहीं। जब वाक्य में आपको निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हुआ मिले, जैसे कि न, ना, नहीं, तो वो क्या होगा, वो आपका भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा। या वाक्य में कार्य का ना होना पाया जाए, या क्या हो, वाक्य में किसका, कार्य का न होना पाया जाए, या वाक्य में कार्य का क्या हो, न होना पाया जाए, तो वो क्या है, वो भी आपका भाववाच्य है। ठीक है। और इसको पहचानने की एक सबसे आसान ट्रिक है, वाक्य में कर्ता के साथ, अगर वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग मिले, यदि वाक्य में कर्ता के साथ किसका प्रयोग मिले, से कारक चिन्ह का, किसका प्रयोग मिले, से कारक चिन्ह का, तो वो क्या है आपका, वो आपका भाववाच्य है। और यहीं पर ध्यान देना, कर्मवाच्य में आपका ने कारक चिन्ह और क्या, के द्वारा, ने कारक चिन्ह या के द्वारा या ने द्वारा। कर्मवाच्य में आपका ने द्वारा होगा, के द्वारा होगा। और भाववाच्य में ध्यान देना, भाववाच्य में आपका से कारक चिन्ह का, किसका, से कारक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग मिलेगा, से कारक चिन्ह का। ठीक है। उसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल, सोया नहीं जाता, यानी कि जिसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, नींद नहीं आती है। ठीक है। अकेले रहा नहीं जाता, या मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है। यानी कि मुझसे, यानी कि से कारक चिन्ह, दादाजी से कहानी नहीं सुनाई यानी कि जिसमें पता चल रहा है, यानी कि जिसमें निषेधात्मक शब्द का पता चल रहा है, ना, नहीं, या कार्य का ना होना पाया जाए, कार्य का क्या हो, कार्य का ना होना पाया जाए, कार्य का न होना, कार्य न होना,
कार्य का न होना पाया जाए वो क्या है, वो आपका भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य जब किसी वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो न ही कर्म प्रधान हो, वहाँ पर ओनली क्रिया प्रधान हो, क्या हो, ओनली क्रिया प्रधान हो या भाव उत्पन्न हो, तो वो क्या है, वो आपका वो भाववाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और आपका भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य जिसमें भाव हो, क्रिया हो। कर्मवाच्य जहाँ पर आपका कर्ता प्रधान हो और केवल कर्मवाच्य जहाँ पर आपका कर्म प्रधान हो। ठीक है, और कर्तवाच्य जहाँ पर आपका कर्ता प्रधान हो। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।